हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं श्रीलंक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एंटीबायोटिक सिरप यानी जो सेफोडोक्सिम साल्ट की होती है, उसके बारे में आज बेसिक जानकारी के बारे में बात करेंगे कि जिसके क्या यूज़ हैं, क्या डोज है, क्या सब्स्टिट्यूट है, यानी किन मार्केट में किन किन नामों से ये उपलब्ध होती है। इसके बारे में आज हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो सेफोडोक्सिम सिरप क्या है दोस्तों, कि ये सेफोडोक्सिम 50 mg ड्राई सिरप के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये होती क्या है। यानी सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक की क्लास से संबंध रखती है। यानी ये सेफालोस्पोरिन की जो ब्रांच है या फैमिली बोल सकते हैं हम उसको, उससे ये सेफोडोक्सिम जो निकली होती है। यानी ये सेफोडोक्सिम जो होती है ये एंटीबायोटिक प्रवृत्ति की होती है, जो सेफोडोक्सिम साल्ट होता है। तो सेफोडोक्सिम का शरीर के कई भागों में जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसको ठीक करने के लिए या उस बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकने के लिए उसका उपयोग में लाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें यूज़ की, कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है, यानी श्वास नलिका में जो इन्फेक्शन होता है, जो ये नाक से लेके और फेफड़ों तक जो इन्फेक्शन होता है, उसको भी ठीक करने के लिए काम में लाए जाते हैं। जैसे नाक, गले में अगर स्वेलिंग हो जाती है, या खांसी या निमोनिया होता है, या सांस लेने में कठिनाई आती है, खांसी के साथ साथ चेस्ट में दर्द होता है, और इन इन्फेक्शन की वजह से कई बार बुखार भी आती है, तो भी इसको ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। और कान में दर्द है, या कान में पस टाइप यानी मवाद टाइप जो निकलती है, या कान में दर्द है, उसको भी ठीक करने के लिए यानी इसको उपयोग में लाई जाती है। और गले में इन्फेक्शन है, जैसे टॉन्सिल हो गए या गले के अंदर सूजन होगी, तो भी इसका यानी उपयोग किया जाता है उसको ठीक करने के लिए। अगर हम देखें त्वचा, यानी त्वचा में जो इन्फेक्शन या त्वचा पर जो लाल लाल छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन, यानी जो मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन होता है या फिर स्वेलिंग आती है, और कई बार बैक्टीरिया के कारण ये उसमें मतलब यानी सूजन भी आ जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है, तो पेशाब करते समय दर्द और बूंद बूंद करके पेशाब आता हो, और साथ में कई बार पस भी आ जाती है, तब भी अगर इसको ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यानी बॉडी में किसी भी भाग में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसी कारण क्या होता है कि बुखार भी आ जाता है। मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो बॉडी में, तो बुखार हो सकता है कई बार, तो भी उसको ठीक करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये मुख्य रोगों को ठीक करने के लिए सेफोडोक्सिन का उपयोग किया जाता है। लेकिन डॉक्टर अगर अपने हिसाब से या उनके डॉक्टर के यानी अलग अनुभव अनुभव की वजह से अगर कोई और यानी कोई रोग है, तो भी उस डॉक्टर उसको ठीक करने के लिए उपयोग में ला सकता है। क्योंकि हो सकता है मैं जो आपको बता रहा हूँ यूज़ एक आधा छूट भी सकता है, तो इसी कारण डॉक्टर अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो डोज़ फ्रेंड्स हमेशा ही डॉक्टर यानी पेशेंट के हिसाब से उसकी एज यानी वेट, एज और रोग के हिसाब से डोज़ यानी निर्धारित कर सकता है। अलग-अलग डोज़ हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि बच्चों में जो डोज़ निर्धारित की जाती है वो बॉडी वेट यानी उसके शरीर का जो वज़न है, उसके हिसाब से होती है। तो इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें, तो इसमें क्या है 50 mg पर 5 ml में होती है। यानी जो सेफोडोक्सिम है वो 50 mg 5 ml में होती है। अगर हम इसके बारे में, जैसे ये क्या है 5 mg से लेकर 8 mg तक, 1 किलो अगर बॉडी है में वज़न है, तो 5 mg से लेकर 8 mg तक उसके यानी डोज़ दे सकते हैं। तो जैसे अगर 10 किलो वज़न किसी बच्चे में है, तो इंटू 10 इंटू 5 यानी 50 mg पर डोज़। और ये क्या करता है कि 100 mg से लेके और 400 mg तक इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन 400 mg से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। अगर हम इसकी बात करें सब्स्टिट्यूट की, यानी ये मार्केट में कौन कौन से नाम से मिलता है, ये नाम से मिलेगा अपने को मोनोसेफ ओ के नाम से, मोनोसेफ ओ, सेफो, जेडोसेफ, गुडसेफ, मैकपोड और पोडोब्लेस यानी वार्नर कंपनी का जो होता है, ये अलग अलग सब्स्टिट्यूट है। लेकिन इसमें साल्ट जो होता है वो एक ही होता है। और इसमें सावधानियां बरत सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से ही बच्चे को जो दवा देते हैं वो डॉक्टर के हिसाब से देनी चाहिए, जो डॉक्टर लिखता है उसी के हिसाब से देनी चाहिए। और इसमें अगर अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो इसमें क्या हो सकता है कि बच्चे को उल्टी आ सकती है, बच्चे को दस्त लग सकता है, और कई बार आँखों में ललाई सी आ सकती है। लेकिन वो डॉक्टर के हिसाब से रोग के हिसाब से ही दे सकता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसी जो मैंने बताया उसके हिसाब से लें, लेकिन अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी लेनी है, तो ये मेरे नंबर है, आप मुझे कभी भी किसी वक़्त भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।